मांगेराम को दलाल कहो 1000 बार, मांगेराम को चोर कहो 1000 बार, लेकिन भाई मेरा निवेदन है, अगर थोड़ी भी आप लोगों में बहुत थोड़ी भी शून्य भी अगर थोड़ी भी समझदारी है तो इस परिवार का QR कोड है, इसा देख लो, इन बच्चों को देख लो, इसकी लड़की को ध्यान कर लो। और मैं तो एक बात कह रहा भाई, जब मकान बनता है तो उसमें पहले नींव में RCC सरिया पता नहीं क्या क्या कह रहा है, सब समाज का यह आंदोलन हुआ, सब समाज ने इसमें बढ़ चढ़ कर साथ दिया और इतना साथ दिया कि हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो युवा यहां थे रात दिन है, जो हमारी बहन बेटियां थी, धूम में रही, चक्कर खाकर गिर गई नवरात्र में, लेकिन लानत है ऐसे जनपद मुजफ्फरनगर के प्रशासन को, यहां के जनप्रतिनिधियों को, एक शब्द भी 80 समाज की लगभग 40-42 लड़की 8 दिन तक 9 दिन तक नवरात्र में यहां रही, 12 दिन तक भूखे पेट उन्होंने जो ना आंदोलन में साथ दिया। मांगेराम त्यागी पर रात को 12:30 बजे SC/ST एक्ट तो लग सके, लेकिन बच्चों का ध्यान नहीं करा इन्होंने। मैं यहां के प्रशासन को भी चेतावनी दे रहा, ट्रेन में बता रहा, मैं बता रहा भाई आपको, रात इसका जो भाई है बड़े वाला, ट्रेन में रिजर्वेशन था, ट्रेन में तो उतारा, उसकी जो उसने वीडियो बनाकर मेरे को डाली कि अध्यक्ष जी मेरा मोबाइल भी ले लिया गया, अध्यक्ष जी मुझे जो ना चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा, अध्यक्ष जी को भी बहुत परेशान पड़े अधिकारियों लखनऊ तक जो ना वो कि आप जो ना यहाँ राष्ट्रीय और ये शोक सभा प्रोग्राम नहीं करोगे। मैंने कहा भाई कोई आओ लाओ, मांगेराम आओ, अगर तुम जेल में घेर दियो शोक सभा ही सी होगी, किसी की मां पर रुकने वाली नहीं है। कमाल है गए, यानी कि चोरी छिन्ना चोरी पिट्टोगे भी अब लोन नहीं देंगे। और हम यहाँ के प्रशासन को बता देना चाह रहे भाई, हम अभी संतुष्ट नहीं है। यहाँ के जिलाधिकारी और कप्तान साहब को बता रहे कि हम यहाँ अभी संतुष्ट नहीं है। जब आप उसके भाई को आने तो यहाँ रोक रहे, उसके परिवार से आपने कंप्लेंट ली, कौन सी कंप्लेंट पर जो ना जांच चल रही, जो लड़का रिपोर्ट करता है वही गवाह है, वही उसका मुलाजिम है, हमें न्याय की आस नहीं है। लेकिन मैं हमारे राकेश भाई बैठे, सभी लोग बैठे, हमारे सिसोली सभी आर्य शर्मा जी, बहुत हर समाज के वीरेंद्र गुर्जर जी है, मलिक साहब बैठे, आशिक खान चौधरी, भाई 11 आदमियों कमेटी बना लो, संघर्ष जारी रहेगा। अगर किसी समाज का लड़का और होता ना, मुझे कहना में गुरेज नहीं, डेड बॉडी यहां से होती टोन पर, और इतना कंपनसेशन और नौकरी नहीं मिलती तो यहां डेड बॉडी नहीं उठाती जो हमें और जो ना मुझे भाषण छेड़ रहे, और जो मांगेराम को उल्टी सुल्टी भोग रहे। मैं किसी के बारे में अफसर नहीं बोलता, मेरे लिए सभी सम्मानित है, मेरे लिए सब समाज सम्मानित है, लेकिन मांगेराम त्यागी किसी बड़े का नहीं झुकेगा, एक गरीब आदमी से झुकेगा, उसके पैर पकड़ लूंगा। अगर दिमाग में किसी का ये हो कि तू अहंकारी है, माफिया है, तो ऐसे सोपड़े दो जाकते दोनों भी आ जाए भाई, ऊपर सब कुछ आ रहा, जो करोगे कर लियो। मैं आप लोगों को बता रहा भाई, यहां सारे बैठे जिम्मेदार, मैं भी थारा बाहर को बैठुआ के आज आकर जो धूपपति हैं, जो बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले हैं, 50 लाख रुपया तक कम अगर इस बच्चे के इस परिवार को आगे, तो भाई मांगेराम तो बुरा कोई नहीं होने का, सारे समझ लिया। यहाँ हमारे ब्राह्मण समाज, त्यागी समाज, सब समाज के लोग बैठे। जिस दिन हम वहां गए थे उसके बच्चे ने हमारे पैर पकड़ के लिपट गए थे, हमारे पापा कहाँ, हमें जवाब देने को नहीं मिला था। सभी संगठनों ने, सभी लोगों ने बहुत साथ दिया, और मांगेराम त्यागी इस आसान को नहीं बोलने का भाई, क्योंकि आप लोगों ने जो बढ़ चढ़कर यहां से वो किया है,
एक 1100 किलोमीटर से एक बच्चा आकर यहां से मात्र 20-22 हजार रुपए की नौकरी कर रहा था। और मुझे कहने में कोई बुराई नहीं, मुझे सारा पता। 27 लड़के थे जिनके बीच में इस लड़के उठा कर ले गए, 27 सब जाग रहे थे। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था अगर कोई वहां बड़े हिसाब के 2-4 भी होते तो लड़का नहीं जाता, लेकिन 27 लड़के वो रहा स्वामी मकान उसमें तो लेके उठा गए। 27 लड़कों के बीच में थे। मैं सम्मान करता हूं यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी का बहुत सम्मान करता हूं, न्याय की आस भी है, लेकिन कम से कम हमें यह बताओ, हमें बुलाकर कि भाई क्या प्रकरण चल रहा, क्या चल रहा है। हम उस ब्राह्मण से भी मिलना चाहते हैं, हम उस ज्योतिष से भी मिलना चाहते हैं, हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि उस ज्योतिष से पूछो कि किसकी हत्या होने वाली है, जिसने हत्या का 8 घंटे पहले खुलासा कर दिया था। उस ज्योतिष को बुलाया जा। और यहाँ के जितने भी भाजपा के विधायक हो, मंत्री हो, जिला अध्यक्ष हो, आपको लानत है। मैं वहां गया था, वहां ये बहुत बड़ा पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी का। मेरे पास जब रात फोन आया अधिकारियों का, मैं 11:30 बजे घर गया, देखो तो पुलिस दबाव बना रहे कि शोक सभा भी ना करो, हमन भी ना करो। अरे भाई अंग्रेजी राज है क्या? हमने जब सभी लोगों को फोन भी किया, भाई यहां ज्यादा आने की जरूरत नहीं है, शोक सभा है। और मैं यहाँ के प्रशासन को बता रहा, दिमाग ठीक कर लियो। जिस दिन मांगे राम त्यागी चाहेगा ना तो मुआलिया राकेश भाई और सब समाज बैठा छपासर मुजफ्फरनगर तक गाड़ी निकली जाने धरबा ट्रैक्टर। कम से कम 1 लाख आदमी महापंचायत हो गया। अगर महापंचायत देगी तो उस चुनौती को स्वीकार कर लियो, और नहीं तो भाई सर न्याय दे दो और हमें बता दो हम क्या कर रहे। भाई 11 आदमियों कमेटी बनेगी, उनमें सभी पहरा भी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, भाषणबाजी तक काम नहीं चलेगा भाई। ईसा मानवता के नाकता सभी लोग 1000-500 जो भी बनते हैं, और जो 2 व्यापारी हैं वो भाई सुनील बराला जी, भाई सुनील बराला जी आगे, हमारे छोटे भाई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बड़ा लीड दिखा। 2-3 बार मेरी बात भी हुई इनसे। और मंत्री जी, मेरा एक निवेदन आप लोगों से है, मेरा एक निवेदन आप लोगों से है। भाई ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से माननीय योगी जी से मुझे नहीं लग रहा कि वो हत्याकांड अब तो माननीय योगी जी के नजर में गया। पता नहीं है हमें भाई, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले जिस तरह एक बकरी को बगले काट दे, ये हिसाब हो रहा, ऊपर से कोई आवाज नहीं आई है। या तो ऐसा मीडिया के माध्यम से दबाना काम करा जा रहा, और अगला कदम हमारा क्या होगा? यहाँ का प्रशासन जेल नहीं बनेगा, ना यहाँ के मंत्री संतरी जेल बनेंगे, और ना यहाँ के ये जो पक्ष विपक्ष है ये जेल पड़ेंगे। हम बनाएंगे तो हमें डिप्टी आ जाओ आगे को। मतलब एक शोक संदेश आना तो बहुत दूर की बात, एक ब्रह्म हत्या हुई है और एक शोक संदेश यहां से नहीं भेज रहे। अरे कमाल है क्या बात? जनपद मुजफ्फरनगर में जनप्रतिनिधियों ने बिल्कुल कमाल कर दिए। चूड़ी लेंगे, चूड़ी थारे खातर 5000 रुपए की चूड़ी सारों को पढ़ाऊंगा तमा। यहां का प्रशासन सुनने कान खोल गया। मैं फिर पुनः कह रहा हूं, यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी में बहुत सम्मान करता हूं, और अपेक्षा भी है कि शायद आप जो ना जो भी कर अंदर अंदर ठीक चल रहा है, जो मुझे पता है, लेकिन भाई पता हमें भी लगना चाहिए। क्यों रोका भाई? उसके घर वालों को, उसके भाई को ट्रेन में तो उतारना कहाँ की इंसानियत है? मतलब यहां से वहां चले गए। मेरी सब अमित पांडे से बात हुई, इसके बड़े भाई से जो फौज में है, उसने कहा क्या कि मुझे रोका जा रहा। मैंने कहा भाई स्विच ऑफ कर ले, दबाव तो मेरे पास भी कुड़प्पा पड़ रहा, अगर मैं तो किसी का दबाव पकड़ने आने वाला नहीं। उसने फिर मेरे पे
वॉइस मैसेज भेजा बोल कर, मुझे चारों तरफ से घेर रखा, मेरा मोबाइल ले लिया, अगर मेरी बात नहीं आपसे हो पड़ेगी। मगर कोई बात नहीं, अमित पांडे जी, हमने शोक सभा रख रखी है, श्रद्धांजलि सभा रख रखी है, वो होकर आएगी। रात हमारी बड़े अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने निवेदन किया, त्यागी जी ज्यादा भीड़ ना करिए, हाईवे है, वो मकाम तुम्हारी मान लेंगे। इस परिवार को वो रहना चाहिए, यहां बैठी, यहां कान खोल कर सुन लो, उसकी पत्नी नौकरी बन जाने भाई। हमारे छोटे भाई है सुनील बराला जी, हम इनसे भी कहना चाह रहे, हमारी आवाज को ऊपर भिजवाओ जी, ऊपर वहां से आना चाहिए को नहीं आना चाहिए को हम बताना चाह रहे। नौकरी मिलेगी, नौकरी आना चाहिए में मिलेगी, नौकरी पर जाने की ना हम रुका देकर कह रहे भाई। वह बेचारी अनपढ़ और होता, एक शहीद हुआ जम्मू कश्मीर में हमारा भाई, उसकी मूर्ति पर वो जो ना माला बदली जा, और उसके घर उसकी तनख्वाह जा रही, तो ये भी यहाँ शहीद हुआ, अनाचारी के लिए शहीद हुआ, अनाचारी में नौकरी चाहेगी और उसके परिवार में उसके घर चाहेगी। और हमें उस दिन के बड़े अधिकारी आए थे, उन्होंने हमारे बच्चे लोगों के रख लिए, सभी मान्य मांग ली, लेकिन अभी 10-5 आदमी लोग बैठेंगे और उसके परिवार को मुआवजा, ऐसा जब बात तुम सोचते हो 10-20 लाख में पंडा छूट जाएगा, और नहीं तो जो मांगे हम क्या 8 महीने बैठा है, फ्री भी हो जाएगा, ध्यान रखियो। तो मेरा तो आप लोगों से सभी से निवेदन है, इस परिवार की सत्ता करें, और भगवान अब की बार जब भी होगा, मैंने रात कहा अधिकारी को, मेरे को फोन है कहेंगी यहाँ नहीं होने की, मैं कहा भाई यहाँ नहीं होने की तो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, इनकी बुद्धि भी खराब है, हम वहां कर लेंगे। और वहीं से भाई शोक सभा रखेंगे, श्रद्धांजलि सभा रखेंगे, टीवी में भी चलेगी और पेपर में भी आओगी, ठीक ठाक आओगी, और मैं खेल गए कहने का भाई फिर यही कर लो। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, ये लड़ाई लंबी चलेगी और हमें इस परिवार के लिए ना दबाएंगे, ना कुचले जाएंगे और ना स्वाभिमान से समझौता करेंगे, और गोली तो डरने की नहीं भाई। जब तक जिंदा रहेंगे इस परिवार को ये समझो कि सभी समाज ने गोद ले रखा, और हम इस परिवार को भी कह रहे कि भाई उसे तो हम वो अभी सह नहीं सकते, उसके गुनाहगार तो हम मांगे रहे, हम चाहिए पूरा जनपद मुजफ्फरनगर है, लेकिन हम ये वादा कर रहे कि आपकी सोच से ज्यादा मदद होगी और वो बड़ा बड़ा करेगा, हम कोई करने वाला नहीं। धन्यवाद।